नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस्लामाबाद में पीस टॉक, एक तरफ पीस टॉक और दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर वायलेंस टॉक। मतलब कितनी दिलचस्प बात है ये। वो देश जो एक आतंकी देश है, वो देश जिसमें 139 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी रहते हैं, वो देश जहां बीएलए, बीएलएफ, टीटीपी सब मिलकर बवाल मचा रहे हैं, अंदर सिक्योरिटी कोलैप्स कर गई है, उस देश में पीस टॉक हो रही है। अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये पीस टॉक कितनी भारी पड़ेगी पाकिस्तान पर, अभी शायद पाकिस्तानियों को इसका अंदाजा नहीं। मैं हिंट आपको दे रहा हूं, सऊदी अरब, यूएई से इनको जबरदस्त लात पड़ने वाली है। चीन से इनको बहुत भयानक लात पड़ने वाली है। अगर पाकिस्तानियों को यह लग रहा है कि वो अमेरिका से मतलब मदद लेकर वो अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे, नामुमकिन नहीं। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि अमेरिकन पट्टा जो है वो पाकिस्तान के गले में 1947 से बंधा हुआ है। पाकिस्तान अमेरिका के आगे दुम हिलाता रहता है, अमेरिका पुचकारता रहता है, कभी दो चार थप्पड़ लगाता है, कभी लात भी मारता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अमेरिका के आगे ही जाकर दुम हिलाता है। और इस बात से इस बार चीन बहुत चिढ़ा हुआ है, भयानक। तो अभी चीन वेट कर रहा है सही वक्त का। यूएई की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है। सऊदी अरबिया भी वेट कर रहा है पाकिस्तान की अगली चाल का। और अभी मैं फिर से याद रखिएगा पाकिस्तानियों, बहुत जल्दी आप लोग जश्न मनाने लगते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे वो मालदीव्स का मामला हो, चाहे वो नेपाल का मामला हो, चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो, चाहे वो श्रीलंका का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोग बहुत जल्दी जश्न मनाने लगते हैं। ताजा खबर बांग्लादेश वाले में पता चली ना, बांग्लादेश 200 ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 200 रेलवे के कोचेज भारत से खरीदने वाला है। इसके अलावा लोकोमोटिव भी है, मतलब रेलवे इंजन भी है। ये खबर ऐसी अभी और भी आएंगी जो आपको बहुत दिल को जलाएंगी, आपको मिर्ची लगाएंगी। खैर, लेकिन अभी तो बात हो रही है पाकिस्तान की। तो देखिए, यूएई ने तो काम करना शुरू कर दिया। लोग निकाले जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, गोल्डन वीजा वाले भी पाकिस्तानी भगाए जा रहे हैं वहां से, और ये सब हो रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के भीतर भी बवाल मच गया है। उसकी क्या खबर है वो बाद में बताता हूं, पहले जरा पाकिस्तानी मीडिया को सुन लेते हैं। देर होती जा रही है, अब नहीं तो कब, नाउ और नेवर। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बैक टू बैक दहशतगर्दों की तरफ से भारत के हिमायत याफ्ता टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्द, जो कि अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर इन द लास्ट 48 आवर्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी हमले बढ़े हैं, और स्टेट की जो रिट है उसे चैलेंज करने के लिए एक अटैक भी किया गया है। कि हम चाहें तो तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, तुम्हारे तल्लुकात, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारा खेल, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे लोगों के अंदर खौफ का जज्बा, ये खौफ का जो अंसर है, ये हम सब का सब दोबारा ला सकते हैं अगर हम चाहें। तो ये पैगाम है जो आपको वहां से मिला है। अब ये भारत से आया, दिल्ली से आया या काबुल से आया, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे लड़ना है। तो पहली बात ये हुई कि अब आईबीओ से निकल के मतवातर जंग में आ जाइए। इस वक्त ऐसे अनासर हैं जो कि आपको आपके सामने मुंह खोले खड़े हैं कि हम पाकिस्तान को उस तरह का नहीं रहने देंगे जैसा पाकिस्तान अपने आप को समझ रहा था। दुश्मन आपके बीच में मौजूद है, आपके सेंटर में पहुंच चुका है। इस्लामाबाद तक उसकी रसाई है, पहुंच चुका है। उधर दिल्ली होता है, अगले दिन यहाँ पे अटैक हो जाता है। वो आपको ये पैगाम दे रहा है कि अगर दिल्ली में ये हुआ तो मैं अगले दिन तुम्हारे यहाँ ये चीज कर सकता हूं। तो ये रियल एंड प्रेजेंट डेंजर है, ये असल हकीकत है जो हमारे सामने है। अब हम इससे पहलू तय नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अभी हम वो है और फलाना है। याद रखें, तो इसका एक रास्ता है, बड़ा ही सिंपल रास्ता है। जो बात आपने कही ना कि अगर दिल्ली में कुछ होता है तो अगले दिन इस्लामाबाद में भी हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है। फिर दिल्ली में होने ही मत दीजिए। अब ये मत कहिए कि आप लोगों की नाकामी है कि दिल्ली में कुछ हो गया, नहीं, क्योंकि उसके पीछे करने वाले आपके लोग हैं।
पाकिस्तान की स्टेट एक बार आकर ईमानदारी से घोषणा कर दे और ईमानदारी से उस पर काम करे कि अब हम भारत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, भारत के खिलाफ कोई घुसपैठ नहीं कराएंगे, भारत के खिलाफ कोई आतंकी साजिश नहीं रचेंगे। और अगर ऐसा होना वाकई हो जाता है, यकीन मैं दिलाता हूं आप लोगों को, यकीन कि पाकिस्तान को हमसे मदद ही मिलेगी, कभी दुश्मनी नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारे कंसर्न्स हैं वो सुने जाने चाहिए, जो हमारी दिक्कत है, जो हमारा दर्द है वो आपको समझना पड़ेगा, जो आप लोग दे रहे हो हमें। क्या मुंबई हमला हमने कराया था? कसाब भारत का रहने वाला था या उसके 9 साथी भारत के रहने वाले थे? ये जो जम्मू कश्मीर में आप लोग करा रहे हैं, क्या उसके बारे में आप लोग को नहीं पता है? हाँ, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम वही टेक्निक अपनाएंगे जो आप अपना रहे हो। और आप तो पकड़े जाते हो, आपके लोग पकड़े जाते हैं, और वहां हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप लोग अपने आप खत्म हो जाओगे, और वही हो रहा है। लेकिन उसका मत्था, उसका दोष आप लोग हमारे मत्थे मट रहे हो। तो दुनिया देख रही है। देखो, हम पागल नहीं हैं कि हम जाके दूसरे देश में आतंकी घटनाएं कराएंगे। पाकिस्तान जैसे देश में, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, फिर भी हम क्यों कराएं यार? हम अपना नाम क्यों खराब करें? हमें डेवलप होना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें एक सुपर पावर बनना है, हमें खुशहाल देश चाहते हैं। तो हम ऐसे काम में क्यों पड़ेंगे जिसमें हमारी बदनामी हो? भाई, कोई भी गलत काम करेंगे तो आज नहीं तो कल तो उसके सबूत मिलेंगे ना, और जब मिलेंगे तो फिर हमारे ऊपर सवाल उठेंगे ना। तो हम वो काम क्यों करेंगे? हम इंडियंस ऐसे काम नहीं करते। हमें कोई शौक नहीं है पाकिस्तान बनने का, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान की हालत कैसी है। आज अगर हम अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देते हैं, वो क्यों? क्योंकि हम किसी गलत काम में शामिल नहीं है। वरना अगर आपकी तरह हम गलत काम में शामिल होते तो अमेरिका का पट्टा हमारे भी गले में होता, आपके गले में तो है ही। और अगर कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि अमेरिकी पट्टा उसके गले में नहीं है, तो सुनो, मैं आपको एक पाकिस्तानी पत्रकार की जुबानी सुनवा देता हूं। लगाइए भाई। पाकिस्तान में अमेरिका की मर्जी के बगैर हुकूमत नहीं बनती। अभी भी आज भी ये हुकूमत भी अमेरिका की मर्जी से बनी है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं बनी। पिछली भी ऐसी थी, उससे पिछली भी ऐसी थी, उससे पिछली भी ऐसी थी। क्या मोहम्मद अली बोगरा को महल आया था? मैं नहीं लाया था। क्या मैंने कहा था कि हम उस मुल्क के साथ चलेंगे जो हमें इमदाद देगा और हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा? ये मैंने नहीं कहा था, ये मेरे पैदा होने से पहले पाकिस्तान ने कहा था। तो अमेरिका ने हमें कुछ पैसे दिए और PL-480 के तहत गंदम देनी शुरू कर दी। समझ में आ गई बात? तो जिस पाकिस्तानी को ये गलत फहमी है कि हम तो जी आज़ाद हैं और अमेरिका हमारा दुश्मन है, अबे तुम लोगों कीड़े मकोड़े, गटर के कीड़े, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। अपने मालिकों से जाकर पूछो, अपनी आर्मी से जाकर पूछो, अपने लीडर्स से जाकर पूछो कि अमेरिका कहता है इधर तो फौरन वो उधर चले जाता है, अमेरिका कहता है इधर तो फौरन वहां से उठ के इधर आ जाते हैं। नाचते हैं वो अमेरिका की इशारे पर, नाचते हैं। और आज से नहीं, ये 75 साल से नाच रहा। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुम्हें चूरन खाना है तो इट्स ओके। एक कहानी है कि एक ओक का दरख्त जो बड़ा सख्त होता है, अगर वो हवा के साथ थोड़ा बेंड ना करे वो टूट जाता है। ये नेचर है लॉ का। और वो रिवेंज लेंगे। आपने एक फ्यूचर रिवेंज को बचाना है, क्योंकि ये जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया है कि ये इंटरनेशनल टेररिज्म हो जाएगी। आप देख लेना। जिस किस्म की अभी TTP और पाक फौज की झड़पें हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है अफगानिस्तान। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम उसको अपनी ज़मीन में मारने की कोशिश करते हैं, वो बॉर्डर से उस पार चले जाते हैं। फिर हमारी पाक फौज तो बॉर्डर की उस पार नहीं जा सकती ना। वहाँ पे अफगानिस्तान ने जो TTP है उनको एक सेफ जोन प्रोवाइड कर रखा है ना। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वो हमारा कौन सा दोस्त है? वो जहाँ पे उनको मौका मिल रहा है पाकिस्तान को, वो गिराएगा ही। वो ये जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं ना, ये इमोशंस में नहीं चलते। ये
ये डिप्लोमेटिक्स होते हैं, ये यानी वो इंटरेस्ट पे चलते हैं, जिसका जहाँ पे जितना इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। एक बात बहुत क्लियर है कि तमाम स्लीपर सेल्स जो हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एजेंटों के वो एक्टिव हो गए हैं। मतलब तीनों वाक़यात को देखें आप, मतलब ये उनके स्लीपर जो सेल थे वो एक्टिव हो गए ना, सिंपल सी बात है। अगर आप उनके बयान पढ़ें वो तो कहते हैं कि एक दिन की मारनी है पाकिस्तान, और उनके ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं यस उनके, अगर नहीं ये पूरा का पूरा मेरे पास इतना है मटीरियल में पढ़ना मेरे में नहीं वक्त नहीं है, वो तो कह रहे हैं। ये तो हमें सोचना चाहिए ना हमने क्या करना है। कि बयानात सुने जो पिछले एक हफ्ते से दे रहे हैं हिंदुस्तान के लीडर, वो बड़े खौफनाक बयान दे रहे हैं। उनमें एक बयान ये है कि पाकिस्तान एक दिन की मार है, और किसी आम आदमी ने ये बयान नहीं दिया। तो हमें, और आपको पता है कि वो अपना राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं और करते रहे, और बैठे बैठे उनको सर क्रीक भी याद आ गया। मुझे लगता है एक दिन की मार भी ज्यादा बोल दिया क्या। अगर फुल फ्लेज वॉर हो जाए और लड़ाई छिड़ जाए, अभी तो 20 मिनट की मार में 20 मिनट हमारी मिसाइलें चली, बस 10 तारीख को ना सिर्फ 20 मिनट हमारी मिसाइलें चली, जो ब्रह्मोस चली सिर्फ 20 मिनट चली, और 20 मिनट में आपका डीजीएमओ जो है वो फोन करके कहता है कि भैया सीज फायर प्लीज, हो गया ना सीज फायर विद इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स, हालांकि उसके पीछे की प्लानिंग बहुत बड़ी थी, महीनों की प्लानिंग थी। तो जरा आप सोचिए कि जो प्लानिंग हम कर रहे हैं वो प्लानिंग आज की नहीं है ना। तो एक दिन भी मुझे लग रहा है राजनाथ सिंह ने अगर कहा है ना तो ये ज्यादा कह दिया है। आप बस, जो भी मुझे सुन रहा है, मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहता हूं कि सालों से जो इंटेल इकट्ठा की जा रही है, सालों से जो आप हमारे टारगेट लिस्ट में जो चीजें ऐड की गई हैं, कहां कहां आपके टारगेट्स हैं, आप यकीन करिए कि अगर एक साथ हमने 200 टारगेट्स चिन्हित कर लिए और 200 ब्रह्मोस मिसाइलें जो हैं वो अलग अलग जगहों से फायर होती हैं, जैसे 30 फायर हो गई हवा से, 30 फायर हो गई पनडुब्बी से या शिप से, और 30 फायर हो गई लैंड से। एक वेव में 90, अगले वेव में 90, उसके अगले वेव में 90, उसके अगले वेव में 20 ही मार दो। तो 200 या 400, मैं कहता हूं 90-90-90 करके 4-5 वेव्स हमने डाली हैं आपकी ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस की ये 5 वेव्स हमें फायर करने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। 5 वेव्स अगर देंगे हम 90-90 मिसाइलों की, 5 घंटे। 90 ब्रह्मोस आपके देश पर एक साथ बढ़ रही हो और हमने 400-450 टारगेट तय कर रखे हो, और एक साथ 5 घंटे के भीतर 90-90-90-90 5 जगहों पे, 5 बार में 450 टारगेट पर ब्रह्मोस जाती है। और बकौल आपके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ, उनके स्पेशल एडवाइजर जो हैं, क्या नाम है उनका, राणा सनाउल्लाह, उनका ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कि ब्रह्मोस से बचने के लिए आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स होते हैं। लगाइए भाई, पहले वो बयान लगाइए। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लें कि ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। तो ज़रा आप बताइए मुझे कि 400-450 ब्रह्मोस मिसाइलें अगर फायर हो गई 5 घंटे के भीतर, आपको लगता है जेन्युइन रूप से, मतलब मैं कोई इसमें भारत पाकिस्तान नहीं कर रहा, जेन्युइन रूप से क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सही सलामत रह पाएगा? 450 टारगेट, एक बार में 90 ब्रह्मोस,
5 वेव्स। एक भी आपका एयर डिफेंस हमारी मिसाइलें रोक नहीं पाएगा, एक भी, नॉट अ सिंगल। 5 घंटे के भीतर कांड हो जाना है। तो मुझे लगता है दोस्तों, आप बताइए, क्या 400 अगर ब्रह्मोस मिसाइलें हमने एक दिन में या 5 घंटे के भीतर मार दी, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो एक दिन की मार है, 24 घंटे की? कमेंट करके जरूर बताइएगा। गया तो ये सारी खेल जो है उन्होंने दोबारा शुरू की है, और उन्होंने कहा है कि हम कुछ चेक करेंगे। आज नहीं कहा, जब वो वाकया बॉम्बे वाला हुआ, मई में हुआ, खुद हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। तो हमें संजीदगी से इसकी तैयारी करनी चाहिए, और हमें अपनी अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, उनके साथ मुकम्मल हर किस्म का ताउन करना चाहिए। यही एक रास्ता है इन स्लीपर सेल्स को उखाड़ के बाहर फेंकने का। मोदी के लिए बहुत सारे फ्रंट्स पर काम करते हैं, मीडिया मैनेजिंग, बॉलीवुड फिल्मों में फंडिंग, जो मखसूस फिल्में होती हैं जो तकसीम, नफरत या हमारे खिलाफ या वैसे जिसका फिल्मों का एजेंडा होता है। हाँ। जी 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 वही खारजा पॉलिसी में, दाखिला पॉलिसी में रा के फ्रंटमैन बनकर मोदी साहब के रास्ते के कांटे चुनना, मोदी और आरएसएस के लिए फंडिंग, इसराइल, रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पे जो काम होता है, या जो बिज़नेस मंसूबे हैं, या जो बाकी इनडायरेक्ट बिजनेसमैनों से मिलकर, या बाकी सारा कुछ, उसके लिए रा के काम आसान करना। नेतन्याहू मोदी बहुत कुछ कामन है। मोदी, नेतन्याहू, मुसाद, रा अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें बहुत सारे मंसूबों पर काम कर रही हैं। सब कुछ खित्ते के लिए बिलाशुबा ख़तरनाक है। ये सब कुछ हमारे लिए ख़ास तौर पर ख़तरनाक है। ये सब कुछ भारत के लिए अंदर अक़लियतों के लिए, और भारत के अंदर वो लोग जो अब खौफ में हैं, डर में हैं, मगर जो एक लिबरल और रोशन ख्याल भारत के हामी हैं या आज़ादी इज़हार राय के हामी हैं, उनके लिए भी ख़तरनाक है। और ये सारा कुछ, मैडम शेख, आखिरी 2 जुमले, मफादात का चक्कर है। ट्रंप जो तबाही बर्बादी का खेल खेल रहे हैं, ये सब मफादात का चक्कर है। और नेतन्याहू जो नस्ल कुशी में लगे हुए हैं, ये सब मफादात का चक्कर है। तालिबान रजीम जो कुछ कर रहा है मुख्तलिफ लोगों से मिल, तो फिर तो तुमसे बड़े दोगले और बकवास लोग कोई है नहीं दुनिया में यार। अगर नेतन्याहू या इजराइल नस्ल कुशी में लगा है, तो अब तक तो फिलिस्तीन को खत्म हो जाना चाहिए, फिलिस्तीनियों को खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात, 78 साल हो गए यार, पाकिस्तान तुम लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं फिलिस्तीन के मुसलमानों को बचाने के लिए? क्या दुनिया को याद नहीं है कि जॉर्डन के किंग के कहने पर तुम्हारे मेजर जनरल जिया ने, उस वक्त शायद मेजर जनरल था, जो भी था, जिया ने फिलिस्तीनियों का कत्ल किया था? स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। क्या वो भूल जाए दुनिया? अभी जो ईरान को तुम लोगों ने धोखा दिया है, क्या दुनिया भूल जाएगी? और अभी अमेरिका को फिर से धोखा दोगे तुम लोग, क्या दुनिया भूल जाएगी? अभी तुमको सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस दिन जरूरत खत्म हुई, वो टूल निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। और उस टूल के साथ क्या होने वाला है, इजराइल क्या करने वाला है, या भारत क्या करने वाला है, अभी तुम्हें आइडिया नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान रास्ते की बाधा है, पाकिस्तान फुल निशाना है, आज नहीं तो 10 साल बाद से। से मिलकर, वो भी मफादात का चक्कर है। और CIA, मुसाद, रा एक नुक्ते पर जब आते हैं तो ये भी मफादात का चक्कर है। तो बताए ना, ये खतरनाक। जी जी, बिलाशुबा मैडम शेख, ये इस खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए और इस इंसानियत के लिए ख़ास तौर पर बहुत ख़तरनाक खेल है। और ये कई एंगल पर खेला जा रहा है। और एक मरतबा, जैसे मैंने पहले भी बात की, कि हमें एक चंद साल पहले एक साफ़ियों को जो ब्रीफिंग दी गई, उसमें बताया गया कि किस किस मुल्क का कौन कौन सा प्लेयर क्या क्या खेल खेल रहा है, क्या क्या आगे सामने होता कुछ और है और पीछे कुछ और होता है। और ये जितना कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे बहुत कॉमन चीज़ें हैं, इसराइल की, भारत की, रा की, मुसाद की, CIA की।
इंतहाई तशवीशनाक। सलीम साफ़ी साहब कि एक सेहूनी और हिंदुत्व का जो नज़रिया है, न सिर्फ इनकी सोच और मुसलमान नफरत एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, बल्कि वो दोनों कितना गहरा तस्वीराती और इंटेलिजेंस का गठजोड़ रखते हैं मुस्लिम दुनिया को एक सिमिलर अंदाज में नुकसान पहुंचाने के लिए, जो गजा में इसराइल कर रहा था। छोड़ो यार, तो मुस्लिम दुनिया क्यों पागल बनी पड़ी है, क्यों शिकार हो जाती है? मुस्लिम दुनिया एक क्यों नहीं हो जाती? मुस्लिम दुनिया अपनी करेंसी क्यों नहीं शुरू कर लेती? मुस्लिम दुनिया अपनी फैक्ट्रीज क्यों नहीं बना लेती? मुस्लिम दुनिया आपस में ट्रेड करके ढंग से क्यों नहीं रहती? क्या जरूरत है मुस्लिम दुनिया को इजराइल से दोस्ती करने की? क्या जरूरत है अमेरिका से दोस्ती करने की? क्या जरूरत है काफिरों से दोस्ती करने की? अबे 2 टके के दोगले लोग तुम लोग चलोगे दुनिया को सिखाने? कोई मुस्लिम दुनिया और ये वो कुछ नहीं है। अगर मुस्लिमों से नफरत होती ना तो हम अफगानिस्तान की मदद नहीं कर रहे होते। मुसलमानों से दिक्कत होती ना तो मालदीव्स की भी मदद नहीं करते, ना बांग्लादेश की मदद हम कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान को छोड़कर तुर्की की भी मदद की हमने। पाकिस्तान को छोड़कर कौन सा ऐसा मुसलमान देश है जिसके बारे में हमने कभी गलत बात कही हो या हमने उनको तबाह करने की कोशिश की हो? एक कोई देश बता दो यार। अभी बुर्किना फासो तक हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद दी है। क्यों दी है भाई हमने मदद? हमें तो मुसलमानों से नफरत है, तो हमें अफगानिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए, हमें बांग्लादेश की मदद नहीं करनी चाहिए, मालदीव्स की मदद नहीं करनी चाहिए, हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए, हमें बुर्किना फासो की मदद नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट हमें फिलिस्तीन की मदद नहीं करनी चाहिए। फिलिस्तीन की मदद हम करते हैं ना, फिलिस्तीन के लोग ये बात जानते हैं ना, वरना फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत थी कि भाई थैंक यू इंडिया कहने की? लगाइए भाई वो क्लिप लगाइए। India has been helping us here beside humanitarian aid to Gaza. There are quite a number of initiatives that has been taken by Indian government, Prime Minister Modi and his government. It has to do with support for Palestinian economy, and it has support for some education, and support for women empowerment, and support for medical and health sector. As I said, through the construction of a hospital, that's a $30 million project. India is important player in this. Usually, India is not a donor country, but for Palestine, India has actually contributed into this direction. तो ये जो तुम लोग फैला रहे हो नैरेटिव, ये बिल्ड नहीं हो सकता कभी। तुम लोग खत्म हो रहे हो पाकिस्तानियों। झूठ का बाजार नहीं चलता, झूठ एक्सपोज होना ही है, सच का बाजार चलता है। दुनिया के मैक्सिमम बड़े मुस्लिम देशों ने हमारे पीएम को क्यों सम्मान दिया, अवार्ड दिया? क्यों दिया है? दुनिया के और भी कई बड़े देशों ने सम्मान दिया, क्यों दिया? अगर हम इतने बुरे हैं, हम मुसलमानों का इतना बुरा चाहते हैं, क्यों करते हैं हम ऐसा? हम तो कहते हैं जाए मुसलमान भाड़ में। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान के भीतर भी बवाल मचा हुआ है। मैं आपको कुछ जानकारियां देता हूं। ये लोग इसलिए हैं क्योंकि ये अपनी नाकामी को भारत के ऊपर डाल रहे हैं, और ये अपनी नाकामी को भारत के मुसलमानों के मन में ये पैदा कर रहे हैं कि देखो भारत के मुसलमानों हमारे साथ ये कर रहे हैं, तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। अब वो तुम्हारी नाकामी है, तुम अपने यहां मुसलमानों को सेफ नहीं कर पा रहे हो, जबकि 98% मुसलमान बसते हैं तुम्हारे यहां। तो तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं। अभी देखिए, तुर्बत में बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने मिलिट्री कॉन्वॉय पर हमला कर दिया, 6 गाड़ियों पर मारा, कई लोग इसमें मारे गए। लूरी जंगजाह में बलूच जो फाइटर्स हैं, उन्होंने रास्ता कब्जा कर लिया, पुलिस पोस्ट पर धावा बोला, हथियार लूट लिए, आर्मी कॉन्वॉय पर हमला कर दिया। आपका केच में वहां भी हमला किया गया, मस्तूंग के मिलिट्री कैंप पर ड्रोन हमला किया गया। तो वही सारी चीजें हैं कि आप लोग अपनी नाकामी को दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, कभी अफगानिस्तान के ऊपर, कभी पाकिस्तान, भारत के ऊपर। अपनी नाकामी मत देखो और दूसरों को दोष दे दो। ऐसे कंट्रीज नहीं चलती और ऐसे कंट्रीज डेवलप नहीं करती। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।